हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स में कौन कौन सा टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, हम ये सीखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आपका एक्सरसाइज 2.1 में इसके क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ये आपको मिनिमम 3 सीबीएसई बोर्ड में और स्टेट बोर्ड स्पेशली यूपी बोर्ड में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर हम पढ़ेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। अब इस चैप्टर से जो मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस हमारे मिसलेनियस से बनेंगे या रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इससे आएगा। शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल क्या होता है ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है। पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हमारे अल्फाबेट्स हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स होते हैं एंड कांस्टेंट आर दी नंबर्स। हमें एक चीज याद रखनी है कि जो वेरिएबल की पावर होगी, पावर मस्ट बी अ होल नंबर। जिन वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, अगर इसकी पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। फिर आते हैं डिग्री पर। डिग्री क्या होती है, डिग्री इज दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो। अब डिग्री के बेसिस पे हमने इसे कैटेगराइज किया है पॉलिनोमियल्स को। फर्स्ट डिग्री 0 तो उसे बोलेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड डिग्री 3 इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 है उसे क्यूबिक बोलेंगे। हमें यहाँ इस चैप्टर में कौन सा पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c। नेक्स्ट इज जीरो। अब ये जीरो क्या होता है, जीरो क्या है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे हम उस पॉलिनोमियल में पुट करें और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए तो क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे उस पॉलिनोमियल का जीरो। नेक्स्ट ग्राफ। ये ग्राफ भी आपका एग्जाम्स में आ जाता है एमसीक्यू में। इसमें क्या होगा, इस टाइप से एक ग्राफ गिवन है, इसमें पूछेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस ग्राफ। इसमें क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1 में आपके यही क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या करना है, हमें बहुत सिंपल सी ट्रिक है। हम एक्स एक्सिस को देखेंगे कि ग्राफ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4। तो यहां पर जो कितने जीरोस बनेंगे, यहां जीरोस बनेंगे 4। फिर इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पूछ जाता है एमसीक्यू में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उसका शेप होता है हमारा पैराबोला। वो किस शेप का होता है, वो पैराबोला होता है। क्लियर बात। अब ये रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होता है, हम अगर यहां पर जीरो सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट जीरो हमने सपोज कर लिया है, फर्स्ट जीरो आ गया हमारा अल्फा एंड सेकंड आ गया हमारा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c अपॉन a। ये बहुत ध्यान से समझना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या था, अब हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा बीटा गिवन है, तो हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपके पास सम गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है एंड प्रोडक्ट गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हमें। तो इन दैट केस इसका फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और इसमें ग्राफ्स गिवन है और इन ग्राफ्स की हेल्प से हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें करना है क्या है, ये हमें चेक करना है, ये ग्राफ गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये इस टाइप से ग्राफ गिवन है, इधर इस टाइप से ग्राफ गिवन है। तो ये 6 पार्ट्स हैं इसमें। यहाँ पर ये जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा। मींस अगर हम इसे देखें तो ये एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिर्फ ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं अगर हम, तो थर्ड पार्ट में हम देख रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो यहां पर थर्ड पार्ट में इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट इज, अब यहां देखते हैं ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिफ्थ में आते हैं, फिफ्थ पार्ट, ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4, देन नंबर ऑफ जीरोस इन दिस पार्ट इज 4 एंड इन द लास्ट पार्ट नंबर ऑफ जीरोस आर 1 2 एंड 3। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। 2.1 ये आपका एमसीक्यू फॉर्म में आता है।